एक ही मोहल्ले में दो घर थे, लेकिन उन दोनों घरों की रसोई का गैस, सब्जी, चीनी, चाय पत्ती और नाश्ता सब एक ही घर से चलता था। पूरे दिन अपने लिए काम तो करो ही, इनके लिए अलग से करो। बगल वाले घर में क्यों? ये हमारे घर आकर क्यों नहीं रह लेती? मीनाक्षी की ननद उसके ही पड़ोस में रहती थी, इसलिए वो अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा ही रहती थी। पता है दीदी, आपकी शादी तो हो गई, लेकिन लगता है विदाई बाकी ही रह गई थी। आ हाँ, मम्मी देखो ना, भाभी तो बस मेरी टांग खींचने में लगी रहती हैं। अरे बेटा, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। बहू, खाना नहीं बनाया क्या? देख तो 6 बज रहे हैं। जी माँ जी, बनाने ही जा रही हूँ। दीदी दीदी, आप खाकर जाएंगी या लेकर जाएंगी? भाभी, ना मैं खाकर जाऊंगी ना मैं लेकर जाऊंगी। आप जब खाना बन जाए तो भिजवा देना। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, कल सुबह का नाश्ता भी भिजवा दूंगी। आप टेंशन मत लो। इतनी तो इंसान में खुद अकल होनी चाहिए। शादी हो गई है, घर बगल में है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा दिन यहीं पड़ी रहे। तंग आ गई हूँ मैं तो। पिंकी पूरे दिन अपने मायके में ही रहती थी और जब वापस अपने ससुराल जाती तब मीनाक्षी को उसके लिए भी खाना बनाकर देना पड़ता था। रात में पार्थ मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, तुम आजकल बहुत परेशान रहती हो। क्या बात है? मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती। कुछ नहीं, बस थक जाती हूँ। 2 घरों का काम एक साथ करना पड़ता है। अभी पिंकी की नई नई शादी हुई है, उसे इतनी समझ नहीं है, इसलिए बार बार मायके के चक्कर लगाती रहती है। मीनाक्षी बिना कोई जवाब दिए सो जाती है। अगले दिन सुबह मीनाक्षी चाय बनाने आती है। अरे, ये चीनी का डिब्बा किसने निकाला? और इसमें से चीनी कहाँ गई? मीनाक्षी अपनी सास गीता के पास पूछने आती है। माँ जी, ये किचन में से चीनी कहाँ गायब हो गई? अरे बहू, वो पिंकी के घर में चीनी खत्म हो गई थी, तो मैंने उसे दे दी। गीता की बात सुनकर मीनाक्षी अपना सिर पकड़ लेती है। माँ जी, उनके घर की चीनी खत्म हो गई थी, तो वो उनके घर की समस्या है ना। अब मुझे चाय पीनी है और आपने सारी चीनी दे दी, अब मैं क्या करूँ? अरे चीनी ही तो दी है, कोई हीरे जवाहरात नहीं। एक दिन चाय नहीं पिएगी तो क्या हो जाएगा? जा, नाश्ते की तैयारी कर ले। मीनाक्षी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। हाँ, माँ है ना अपनी बेटी की, उसकी हरकतें कहाँ दिखेंगी? सारे समझौते तो मुझे ही करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिंकी की सास पिंकी से कहती है, बहू, गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो लो। अब तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया है, घर के काम में भी ध्यान लगाओ। अरे माँ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ, कपड़े भी साथ ले जाती हूँ, भाभी धो देंगी। इतना भी अपनी भाभी से काम मत करवाओ, इस घर की बहू तुम हो, वो नहीं। पिंकी अपनी सास की बात को अनदेखा कर कपड़े लेकर अपने मायके आ जाती है। अरे दीदी, आइए, मैं तो सोच ही रही थी कि आज सूरज कहाँ से निकला, जो दीदी आई ही नहीं। और ये इतने सारे कपड़े, क्या बांटने निकली हो? ओहो भाभी, बांटने नहीं, ये तो गंदे कपड़े हैं, सोचा आपके पास ही ले आऊं, आप धो दोगी। अरे वाह दीदी, आपको कैसे पता कि मैंने धोबी घाट खोल रखा है? लाइए दे दीजिए, धो देती हूँ। मीनाक्षी का तो खून खौल रहा था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे मुस्कुराते हुए कपड़े उठाने पड़े। पूरे दिन की थकी हुई मीनाक्षी शाम का खाना बनाकर जैसे ही अपने कमरे में जाती है, तभी गीता रसोई में आती है और सारी रोटियां उठाकर ले जाती है। ये सब देखकर मीनाक्षी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। माँ जी, आप इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज तक आपको सही गलत की समझ नहीं आई। आपको बस अपनी बेटी ही दिखाई देती है। क्या मैं पूरे दिन इस घर का भी काम करूं और उसके घर का भी? मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। इतनी गर्मी में मैंने मेहनत से खाना बनाया और आपने सारी रोटियां अपनी बेटी को दे दी। अगर उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती तो उसकी शादी ही क्यों की? आज के बाद मैं उसका एक भी काम नहीं करूंगी और ना ही मेरे घर से उसके घर एक दाना भी जाएगा। मीनाक्षी का ऐसा रूप देखकर गीता भी घबरा गई। उसने उसे पहली बार इतना नाराज देखा था। काम से लौटकर पार्थ अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बात करता है। माँ, आपको समझना होगा कि पिंकी की अब शादी हो चुकी है। अब उसका अपना घर है, अपना परिवार है। उसे अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी सीखनी होंगी। आप हर बार उसका सहारा नहीं बन सकती। इतना कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और गीता गहरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पिंकी फिर से घर आती है
और आते ही अपनी भाभी को आवाज लगाने लगती है। अरे भाभी, कहाँ हो? जल्दी से एक बढ़िया सी चाय बना दो ना। तभी मीनाक्षी गुस्से में बाहर आती है। दीदी, ये आपका ही घर है ना? और आपको पता है कि रसोई कहाँ है? और भगवान ने हाथ पैर भी दिए हैं, तो जाइए और चाय बना लीजिए। एक कप मेरे लिए भी बना देना। मम्मी, देख रही हो भाभी मुझसे कैसे बात कर रही हैं? मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। आराम? अरे दीदी, आराम तो उसे चाहिए होता है जो काम करता है। बिना काम किए आखिर किस बात का आराम हो रहा है? उसी समय पिंकी का पति अमित वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तो इसलिए मेरे घर का सारा काम पड़ा रहता है क्योंकि तुम यहाँ पड़ी रहती हो। वहां माँ को इस उम्र में भी पूरा घर संभालना पड़ रहा है। अमित की बातें सुनकर गीता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर भी संभालना पड़ता है। हर समय मायके में रहोगी तो अपना घर कैसे चलेगा? उस रात सावित्री सोचती रहती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बेटी के प्यार में बहू पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया। अगले दिन पिंकी जैसे ही घर पहुंचती है, गीता पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। बेटी, यही रुक जाओ। आज अपने घर जाकर खाना खुद बनाना। बहू को भी आराम की जरूरत होती है। अब अपना घर और अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालना सीखो बेटी। माँ, मैं भी आज आपसे यही कहने आई थी और भाभी से माफी मांगने भी। मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है। अमित और आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तभी मीनाक्षी भी वहां आ जाती है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत सताया है। अब मैं चलती हूँ। अरे दीदी, माफी क्यों मांग रही हो? आपने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली, यही तो सबसे अच्छी बात है। और रही बात यहाँ आने की, तो इस घर में आपका हमेशा स्वागत है। जब भी मन करे बेझिझक आ जाना। जी भाभी, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। बेटी, तू भी अपना ध्यान रखना और आती रहना। जी माँ। उस दिन पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी जिम्मेदारियां समझी और उन्हें निभाने का फैसला किया। वहीं मीनाक्षी को भी आखिरकार राहत मिली।